good morning and welcome back to another video. So today's vlog is gonna be a mini vlog type of thing. So basically I'm left with like a very few hours, like around 6 घंटे बाकी मेरे पास है. उन 6 घंटों में मुझे ये इतनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी है. सो बेसिकली इसमें क्या क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो अभी आई बी स्टार्टिंग. उसके बाद 5th चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर. ये दो चैप्टर्स है फिजिक्स में से. देन इन केमिस्ट्री एम हैविंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आधी कर ली है, तो आधी ही बस बाकी है, वो भी जल्दी हो जाएगी, आई होप सो. एंड उसके बाद चाइनीज़ का लेसन 16 मुझे कंप्लीट करना है. तो लेसन 16 में I have completed like the first two texts, but I did it 2 days before and I'm pretty sure I have forgotten everything till now. So yeah, these are the things I need to complete and there are just few hours remaining for this day to get over. So I really don't want this to go in vain. So yeah, I really, and the point is whenever I record myself, so it's like कि there is some pressure कि अरे मैंने कैमरा रखा है, I cannot be doing some time pass or anything like that, I cannot be doom scrolling or something. So yeah, with this let's get started. मैंने अपना ये तो बता दिया है अभी, and yeah, let's get started. So instead of directly jumping on to the 16th chapter, I really needed some motivational boost. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी मेरी बुक खोली, बुक 2, एंड उसके अंदर का जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ द 11th वन, मैंने वो चैप्टर खोला एंड वहाँ से मैंने बस जितने भी वर्ड्स हैं उसे कॉपी पेस्ट करना मैंने स्टार्ट कर दिया. आई वॉज नॉट इवन लाइक ट्राइंग टू रिवाइज समथिंग, आई वॉज जस्ट कॉपी पेस्टिंग इन एट. इट वॉज एक्चुअली इफेक्टिव, मुझे अच्छा बूस्ट मिल गया एंड इसी के नाम पर मेरे 5 चैप्टर्स का रिविजन भी हो गया पूरा. एंड आई एक्चुअली कंप्लीटेड द होल रिविजन एंड अब मेरा मूड भी सेट हो गया था पढ़ने के लिए. Everyone, so it's been almost like more than 2 hours since I'm studying and I have completed 3 texts. उसमें से I just did the vocabulary. I'm not right now currently focused on completing or reading the text because I really have to complete the vocabulary first. That is more important than anything else. And it is like और 2 text बाकी है, 2 text की vocabulary 4th and 5th. And उसमें total 20 से लेकर 31 तक के vocabularies है. So total और 11 vocabularies are still pending. मैंने कहाँ तक किया, मैंने 19 ऑलरेडी कर रखे हैं, अभी मोर 11 आर पेंडिंग एंड आई विल टेक अ ब्रेक. इट्स बिन ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 2 hours. आई एम सेइंग मोर देन 2 hours, नॉट इवन 2 hours. मुझे अच्छे से पता नहीं टाइम कितना हो रहा है, बट इट्स बिन मोर देन 2 hours. एंड मैंने बीच में सिर्फ 5 minutes का बीच में ब्रेक लिया था. सो आई एम गना टेक अ ब्रेक नाउ एटलीस्ट 5-10-15 minutes का, एंड उसके बाद आई एम गना स्टार्ट वंस अगेन विद द 4th and 5th टेक्स्ट. एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाइक राइट नाउ, अभी तो मेरा प्लान नहीं कि मैं टेक्स्ट पढ़ूँ. आई एम जस्ट गना कंप्लीट द वोकैबुलरी. एक बार वोकैबुलरी हो गई तो I'm gonna shift on different subjects, like either I'm gonna start with physics or chemistry, and उसके बाद शाम को रात को आगे के दिन आगे के टाइम पर मैं देखूँगी क्या करना है. So yeah, I'll meet you guys after the break. Bye. So उसके बाद मैंने सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लिया था एंड उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग वंस अगेन बिकॉज आई हैड टू कंप्लीट दिस चैप्टर एनी हाउ. तो 4th and 5th टेक्स्ट में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, आई डोंट नो वाई, बट द वर्ड्स वेर अ लॉट स्पेशली इन द 4th वन. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने अब तक तो टेक्स्ट रीड भी नहीं किया, बस वोकैबुलरी में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बट इट वॉज ऑल गुड. आई कंप्लीटेड द चैप्टर. सो आफ्टर स्टडिंग फॉर नियरली 4 hours I have finally completed this chapter. तो मेरा ये पूरा चैप्टर हो चुका है, बट नाउ माई रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड द लिसनिंग इज स्टिल रिमेनिंग. मैंने वो अब तक किया नहीं है. मैंने बस इन 4 घंटों में इस पूरे चैप्टर की वोकैबुलरी ख़त्म की है एंड देर आर टोटल 31 वोकैबुलरीज इन दिस चैप्टर अलोन. So yeah, I am really extremely tired right now and I don't have enough energy to sit and read the text anymore. So I'm gonna take a break, a long break, and उसके बाद I'll start this, and उसके बाद finally मेरी to do list से ये check off हो जाएगा. So yeah, I'll meet you guys after the break. I'm gonna start with moving charges and magnetism right now. तो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट टाइप थिंग जो मैंने बहुत पहले बना कर रखी थी एंड देयर इज बिट थोड़ा सा चेंजेस इन माई टू डू लिस्ट. तो आफ्टर कंप्लीटिंग चाइनीज़ जो मैंने 4 बजे तक कर लिया था, आई हैड माई लंच. 4 बजे से 5 बजे तक आई हैड माई लंच एंड उसके बाद अराउंड 5:10-5:15 को मैं पढ़ने बैठ गई थी. तो आई गैदर्ड ऑल माई बुक्स एंड हियर आई स्टार्टेड विद फिजिक्स. तो आज मुझे फिजिक्स के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने थे एंड केमिस्ट्री का 1 चैप्टर कंप्लीट करना था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैप्टर था एंड ये वाले चैप्टर को आई वॉज
प्रोक्रेस्टिनेटिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, मैं बस बोल जा रही थी कि मैं बाद में पढ़ूंगी, तो इस लगे आज पढ़ ही लेते चलो। तो आई फाइनली स्टार्टेड विद दिस चैप्टर एंड मेरे पास लकीली इसके नोट्स भी थे, तो आई वॉज रिवाइजिंग माई नोट्स साइमल्टेनियसली एंड एक वन शॉट वीडियो देखकर मैं उसे कंप्लीट करे जा रही थी। एंड दिस चैप्टर टुक मी अ वाइल, आई डिड नॉट रियली अंडरस्टूड वाई, बिकॉज सबसे पहली बात तो मैंने ये चैप्टर बहुत बार कर लिया था पहले भी, बट मैंने इसके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व नहीं किए थे। एंड देर आर जस्ट अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर, लाइक एक्चुअली अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज। वो तो था ही था, बट इसके साथ साथ ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी था, बट आई टुक ऑलमोस्ट लाइक 2 hours समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मैंने 7 o'clock तक तो मेरा पूरा चैप्टर ख़त्म कर ही लिया था। एंड वॉट आई वॉज डूइंग वॉज, जैसे ही मैंने वन शॉट वीडियो देख ली उसके बाद मैंने वो सेम वीडियो वापस एक बार लगाई एंड आई वॉज राइटिंग लाइक शॉर्ट नोट्स, एकदम क्विक नोट्स होते हैं वैसे शॉर्ट नोट्स बस फॉर्मूला से रिलेटेड मैं बना रही थी, वाइल हैविंग माई नोट्स इन फ्रंट ऑफ मी, सो दैट मैं दोनों से एक साथ देखकर जल्दी जल्दी एकदम शॉर्ट नोट्स बना लूँ, सो दैट जब मैं बाद में रिवाइज करने बैठूँ दिस सेम चैप्टर आई वोंट हैव टू लुक फॉर माई नोट्स, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं दोज आर वेरी डिटेल, लाइक हर एक चीज़ एकदम डिटेल में लिखी हुई है, डेरिवेशंस भी एकदम डिटेल में लिखे हुए हैं। एंड देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स विच आई रियलाइज्ड कि कुछ डेरिवेशंस थे वो बहुत ज़्यादा ईजी भी थे, बट द वे आई wrote it was a bit different, and मैंने जिस तरीके से लिखा था वो थोड़ा डिफिकल्ट भी था, बट द वन इन वीडियो इट वॉज लाइक एक्चुअली वेरी ईजी। एंड आई रियलाइज कि ओ मैंने तो बिन मतलब का ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में लिख दी। बट एनीवेज उसके बाद आई कंप्लीटेड द होल चैप्टर सम हाउ एनी हाउ, कंप्लीट तो हो गया मेरा। एंड दीज वर माई नोट्स, तो मैंने शॉर्ट नोट्स बस एक ही पेज का बनाया था, बस एक ही A4 साइज़ की शीट थी, उसके आगे पीछे मैंने एकदम अच्छे से बना लिया था। एंड वंस आई वॉज डन विद दैट अराउंड 7 o'clock को मैंने एक और बार ये सेम चैप्टर स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक अ ब्रेक ऑफ लाइक 10-15 minutes एंड उसके बाद आई स्टार्टेड विद द सेम चैप्टर, बट हियर आई वॉज डूइंग द बैक एक्सरसाइजेस। इस चैप्टर में आई डिड नॉट डू द एग्जाम्पल्स बिकॉज मेरे पास इतना टाइम था नहीं कंप्लीट करने का, मेरा ऑलमोस्ट आधा दिन तो वेस्ट हो चुका था बिकॉज आई वोक अप लेट टुडे, ठीक है, तो वो तो है। उसके बाद आई डिड ऑल द बैक एक्सरसाइजेस, द एक्सरसाइजेस वर क्वाइट गुड एंड उसके जो क्वेश्चंस थे दोज वर अ बिट ईजियर देन आई एक्सपेक्टेड, बट ठीक है मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए एंड ऑलमोस्ट बस एक या दो ही क्वेश्चंस थे जिससे मुझे हुआ नहीं अच्छे से करने। वंस आई वाज डन विद दिस चैप्टर आई आल्सो डिड लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने एक बार बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो मेरे नोट्स थे मैंने बस उसे ओवरव्यू कर दिया, क्योंकि मेरे पास अभी उतनी ताकत नहीं थी कि मैं NCERT खोलूँ एंड अभी उसे पढूँ, क्योंकि मैंने ये चैप्टर बहुत पहले एक ही बार किया था एंड वो आधा मैंने कर लिया था। अब मेरे अंदर वो चीज़ थी कि मुझे अब वो बाकी का बचा हुआ आधा पार्ट नहीं करना था, क्योंकि आई एम लिटरली रशिंग विथ माई सिलेबस राइट नाउ। तो आई जस्ट ओपन माई नोट्स जो मेरे पास थे, जो हमारे टीचर ने हमें दिए हुए थे, मैंने बस वो ओपन किए, उसे देखा एंड देन आई कंप्लीटेड दैट चैप्टर। बस एक ओवरव्यू कर लिया मैंने उस चैप्टर का, बट बैटरीज वाला पार्ट मैंने अब तक नहीं किया है। एंड एनीवेज आई वेंट आउट, आई हैड सम फूड, मैंने घर पर पार्सल भी लाया था एंड आने के बाद आई कंप्लीटेड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो बस एक ही पेज का था। दैट ऑल्सो आई यूज्ड माई ओन नोट्स जो हमारी टीचर ने दी थी। एंड येस विद दिस आई विल लाइक टू एंड today's video. If you have made it till the end, thank you so much for watching and I'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care and bye bye.